वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। और ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें आपको एक प्रकार का ये टेस्ट मिलता है जिसमें आपका पिछले एक सप्ताह का जो करंट है उसका रिवीजन आपको करवाया जाता है। जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे 2025 2026 ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए जो संडे आता है उस दिन आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन आपको मिलता है। जो डेली की क्लास में अपने पढ़ते हैं पूरे फैक्ट के साथ में, और जो एक सप्ताह के अंदर हमने करंट पढ़ दिया संडे के दिन आपको उसका रिवीजन मिल जाता है। तो आज अपने पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 नवंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और ये है वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इस क्लास में डेली क्लास का टेस्ट और डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। जैसे आज आपको ये क्लास मिल रही है तो कल आपको सोमवार के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे आप ये टेस्ट देकर अच्छे तरीके से अभ्यास कर सकते हो। तो डेली, वीकली, मंथली और 300 यानी कि पूरे 2025 एक साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध रहेगा। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। बस आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करेंगे, ज़्यादा अपने समय है वो ज़ाया नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, वीकली 1 से 9 नवंबर 2025 करंट अफेयर्स। इसरो ने किस रॉकेट के जरिए CMOS-03 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया था? इसके बारे में तो मैंने पूरी डिटेल करवाई है अच्छे तरीके से। तो वो कौन सा रॉकेट है? बाहुबली रॉकेट। तो बाहुबली रॉकेट के जरिए CMOS-03 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया है। चीन ने शenzhou 21 अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के अंदर प्रक्षेपित किया है? क्योंकि लगातार आपको अंतरिक्ष से संबंधित आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और जो अभी अक्टूबर महीने की अब की बार जो पीडीएफ तैयार हुई है उसके अंदर आपको खेल खिलाड़ी अलग, पुरस्कार अलग, युद्धाभ्यास अलग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अलग मिले, जहाँ पे आपको पढ़ने में और भी आसानी लगेगी। तो चीन ने शenzhou 21 अंतरिक्ष यान को किस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? वो है लॉन्ग मार्च 2F। कौन सा है? लॉन्ग मार्च 2F। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो अभी इसका आयोजन चल रहा है कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे चल रहा है? गोवा के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम अब नाम रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पे। ऑप्शन नंबर 1 है किसके नाम पे? विश्वनाथ आनंद के नाम पे। लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो चुका है, ये किस प्रकार का शहर है? तो लखनऊ है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल हो चुका है। और ये किस प्रकार का एक शहर है? तो ये है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किस प्रकार का है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इससे पहले हैदराबाद इसके अंदर शामिल हुआ था यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, और अब लखनऊ है वो भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। पंजाब के किस खिलाड़ी ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? पंजाब के किस खिलाड़ी ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब जीता? इनका नाम है नमित वीर सिंह बालिया। इसमें नमित वीर सिंह बालिया जो इन्होंने ये खिताब जीता है पंजाब के। किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो वित्तीय सलाहकार सेवाओं के रूप में कार्यभार संभाला है राजकुमार अरोड़ा ने। किसने संभाला है? राजकुमार अरोड़ा ने। जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। फिर जैसे ही संडे आता है तो पूरी मेहनत के साथ आपको मैं डेली ये करंट अफेयर्स की क्लास दे रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अपने मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन। इन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य जनगणना है 2025 की शुरुआत की है कोच्चि केरल से। कहाँ से की है?
कोच्चि खेल से शुरुआत की है। और इसका जो डिजिटल ऐप होगा ना उसका नाम क्या है, व्यास ऐप है। ये मैं आपको आगे करवाऊंगा वैसे तो व्यास ऐप के जरिए डिजिटल ऐप है उसके माध्यम से ये ग्रह गणना की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 से 15 नवंबर 2025 तक कौन सा विशेष आयोजन बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने बनाया है, जो आपको वन लाइनर मैंने करवाया था उससे संबंधित ये क्वेश्चन बना दिया। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 से 15 नवंबर 2025 के बीच में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा बनाया जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बनाई जाएगी। उसी के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा बनाया जा रहा है। अनुभवी टेनिस खिलाड़ी और 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जिन्हें हाल ही में पेशेवर टेनिस को अलविदा कह दिया है, वे कौन खिलाड़ी हैं। क्या गजब का प्रश्न है। भी अनुभवी टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। कौन है, ऑप्शन नंबर सी रोहन बोपन्ना 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है और इन्होंने हाल ही में टेनिस को अलविदा कह दिया, यानी कि टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया है। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन है। ये यहाँ से प्रश्न फिक्स है, आगे आने वाले एग्जाम के अंदर एक पूरी डिटेल में किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने डेली की क्लास में और जो पीडीएफ है उसके अंदर पूरी डिटेल करवाई है, उसको अलग से पढ़कर अच्छे तरीके से नोट कर लेना भाई, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन है, अपना देश भारत। किसको रहा था, दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने पहली बार ये महिला वनडे विश्व कप 2025 से जीता है। इलम पर्थी AR भारत के कितनवें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इलम पर्थी AR है वो भारत के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ये बन चुके हैं 90 नंबर की। अब ध्यान रखना, भारत में 90 ग्रैंड मास्टर हो गए। कौन बन चुके हैं 90 में, इलम पर्थी AR। और 94 हो चुकी है रामसर स्थलों की संख्या भारत के अंदर। दोनों अलग अलग पढ़ लेना, 90 ग्रैंड मास्टर और 94 रामसर स्थल हो चुके हैं। एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। एशियाई युवा खेल 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए, 48 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते, 48। पूर्वी प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। अभी इसका आगामी आयोजन होगा, पूर्वी प्रचंड प्रहार जो अभ्यास है सैन्य अभ्यास, इसका अभी आगामी आयोजन होगा अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के अंदर। वहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था, ये तो आप सब जानते हो। सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास तो कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ये लगभग 28 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ था। सेंटिनल स्ट्राइक युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित की है। ये देखो बार बार प्रश्न युद्ध अभ्यास से आना ही आना है और इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अभी आपने पढ़ा होगा, वीडियो के अंदर भी प्रश्न आया था और अभी जो परिचालन भर्ती है उसके अंदर भी युद्ध अभ्यास का एक प्रश्न आया था। दोनों को अलग अलग भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना जितने भी युद्ध अभ्यास हैं। तो भारतीय सेना द्वारा वायु समन्वय सेकंड अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर। दक्षिणी कमान के अग्रिम रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रमुख वायु समन्वय सेकंड अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस ऐतिहासिक अवसर पर भाग लिया है। तो आपको पता है 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इस पर 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इस अवसर पर नए विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 2 चीजें हुई थी, उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा घोषित किया गया। ये तो सब आप जानते हो, अच्छे तरीके से आपने पढ़ा भी है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आई है, तो भारत का सबसे गंदा शहर है मदुरई, और ये मदुरई है कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और सबसे स्वच्छ शहर तो आप जानते हो इंदौर है और सूरत है। गोगा भील झील बिहार के अंदर है। इसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है, क्योंकि चर्चित स्थल के अंदर ये प्रश्न बन जाता है आपके लिए। गोगा भील झील जो बिहार के अंदर है और टोटल भारत के अंदर 94 रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है। इससे पहले बिहार के अंदर एक तो गोकुल जलाशय को रामसर स्थल के रूप में शामिल हुआ, एक उदयपुर झील है उसको भी रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। भारतीय कंपनी प्राइवेट डायनेमिक्स ने वीर नामक इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल लॉन्च की है। यह गाड़ी का मुख्य लाभ क्या है, यानी कि इस गाड़ी का मुख्य लाभ क्या है।
तो भारतीय कंपनी है प्राइवेट डायमेक्सनी, इसने क्या है वीर नामक एक इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल लॉन्च की है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है कि पर्यावरणीय अनुकूलता और सैन्य अभियानों में उच्च प्रदर्शन करना। पर्यावरणीय अनुकूलता और सैन्य अभियानों में उच्च प्रदर्शन करना, ये इसका मुख्य लाभ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब से की गई थी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की योजना की शुरुआत वो कब से की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। अब क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना बन चुकी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्योंकि लगभग जाहिर सी बात है, योजनाओं की लगभग तारीखें पूछी जाती है भी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जो 2018 के अंदर। चीन ने पहली बार किस प्रक्रिया को थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है? चीन ने पहली बार है किस प्रक्रिया को थोरियम मोल्टन सोल्ट रिएक्टर में सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो उन्होंने किया है थोरियम से यूरेनियम रूपांतरण। क्या किया है? थोरियम से यूरेनियम के अंदर रूपांतरण किया है, क्योंकि चीन लगभग ऐसी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो करता रहता है। अगला देखो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? ये भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, उसने AI प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की किसके साथ मिलकर है? IBM के साथ। किसके साथ है? IBM के साथ। हाल ही में भारतीय रक्षा लेखा सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का कार्यभार संभाला है? ये क्वेश्चन आपको मैंने वन लाइनर के अंदर करवाया था। अब आप जल्दी से इसका मुझे आंसर बता दीजिए कि भारतीय रक्षा लेखा सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने नए नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का कार्यभार संभाला? तो वो है विश्वजीत सहाय। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? विश्वजीत सहाय ने। किस अधिकारी ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर में करवाया था। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है। तो किस अधिकारी ने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? वो है उप एडमिरल बी शिव कुमार। कौन है? उप एडमिरल बी शिव कुमार ने 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? अभी फरवरी के अंदर आयोजित होगा, ये फरवरी 2026 के अंदर इसका आयोजन होगा। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका अगला संस्करण होगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? भारत मंडपम में। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, भारत मंडपम नई दिल्ली। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को मिला है 86वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है? 86वां स्थान है मिला है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 अब किस तकनीकी प्रणाली के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है? ये देखो मैंने करवाया था ना, इसकी शुरुआत हुई थी कोच्चि केरल से, और इसके लिए कौन सा ऐप है? व्यास ऐप। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि व्यास ऐप किससे संबंधित है? तो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 से संबंधित है। इसके जरिए क्या है? ये समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की जाएगी डिजिटल तरीके से। तो कौन सा ऐप है? व्यास ऐप। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर में आयोजित समारोह में प्रदान किए गए? भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किस शहर में आयोजित यानी कि प्रदान किए गए? तो गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ पे आयोजित किए गए थे? गुवाहाटी असम के अंदर। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो अपने केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी किस योजना के तहत? तो वो है प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल PM डिवाइन योजना। कौन सी योजना है? PM डिवाइन योजना। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया है? मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किसका स्थान चयन किया गया? नोरादेही का। क्या बात है भी। इससे पहले एक तो कुन्नो नेशनल पार्क था और एक था गांधी सागर, ये दो थे, और अब आ गया तीसरा नोरादेही, जो तीसरे चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में इस स्थान का चयन है किया गया। और ये मध्य प्रदेश का 25वां जो है अभयारण्य बनने जा रहा है वन्य जीव। भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत किस उद्देश्य से उठाया जा रहा है? तो ये भी गजब का प्रश्न है।
तो भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 चीते लाएगा। और ये कदम किसके तहत है? प्रोजेक्ट है चीता के तहत। किस लिए? क्योंकि भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के लिए। इससे पहले किस रहे थे? नामीबिया से कुन्नो नेशनल पार्क, और अब आएंगे बोत्सवाना से। किस देश ने पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू किया है? इसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू खरीदने, उपयोग करने या बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये काम अच्छा किया भी किसने? मालदीव ने। किसने काम किया? ये मालदीव ने ऐसा काम कर दिया भी, धूम्रपान प्रतिबंध लागू कर दिया भी। जिसका भी जन्म 1 जनवरी 2007 के बाद में हुआ है उसको क्या? तंबाकू खरीदने, उपयोग करने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ये काम किसने किया? मालदीव ने। कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना जिसने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक समझौता किया है? ये भी गजब का प्रश्न है भी। तो भारत में पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र, जिसने क्या है? एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता किया है। कौन सा राज्य बन चुका है? महाराष्ट्र। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में मुंबई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अलग है, ध्यान रखना। ये है 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार है, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं कार्तिक आर्यन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है कृति सेनन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। SVL इक्षक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? ये एक प्रकार का युद्धपोत है, ध्यान रखना। SVL इक्षक इसका नाम है। तो इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था 6 नवंबर 2025 को। कब है? 6 नवंबर 2025। US एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन से स्थान पे रैंक मिला है? तो US एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 के अंदर IIT दिल्ली है, उसको कौन से स्थान पे रैंक मिली? तो वो है 59वें स्थान। यानी कि अब से बात करें तो अपने भारत के अंदर ये सबसे टॉप पे है और इसको स्थान मिला है 59वां स्थान। भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है? ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि पहली बार किसी क्षेत्र महिला के अंदर महिला को चुना गया है। तो भारतीय मूल की है डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी, इनको किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया? तो ये बनी है वर्जीनिया की। किसकी बनी है? ऑप्शन नंबर बी, वर्जीनिया की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार विस्तारित ब्रिक्स समूह में वर्ष 2025 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर किस देश में होने का अनुमान लगाया है? अनुमान लगाया भी, अभी टारगेट है नहीं, लेकिन अनुमान लगाया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट है, उसके अनुसार सबसे तेज आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है इथोपिया के अंदर। किसमें लगाया? ऑप्शन नंबर सी, इथोपिया में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था कौन सी बनकर उभरी है? तो किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अनुसार। तो सबसे टॉप पे है अमूल। कौन सी है? अमूल है। और 2 नंबर पे आती है इफ्को। कौन सी आती है? इफ्को 2 नंबर पे, और सबसे टॉप पे है अमूल। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील के अंदर आयोजित हुई थी 11वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि का नेतृत्व किया है ओम बिरला ने। किसने किया है? ओम बिरला ने। क्योंकि अभी ताज़ा ये जो अभी परिचालक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न है। ये तो है 11वां, और आगे जो 12वां होगा ना वो भारत के अंदर होगा, और उसके अंदर भी भारत की तरफ से ओम बिरला भाग लेंगे इसके अंदर। किस प्रसिद्ध अभिनेता को 23 नवंबर को पुणे में उत्कृष्टता के लिए पहला RK लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको वन लाइनर में करवाया था, और ये देखो आपके सामने ऑब्जेक्टिव बना दिया। तो किस प्रसिद्ध अभिनेता को 23 नवंबर को पुणे में उत्कृष्टता के लिए पहला RK लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? शाहरुख खान को, सॉरी आमिर खान को। किसको मिलेगा? आमिर खान को मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आमिर खान को। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं जिनको क्या है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़। हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गूगल के द्वारा
प्रोजेक्ट है सनकेचर, इसकी घोषणा की गई और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना। ये तो कल ही मैंने आपको पूरी डिटेल में बता ही दिया कि अंतरिक्ष के अंदर एआई डेटा स्थापित किया जाएगा। भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपये का स्मारक सिक्का किसने जारी किया, तो विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल जी के द्वारा एनएचपीसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसी के अवसर पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। हाल में भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है संजय गर्ग ने। किसने संभाला है, ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग ने। आउट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा चुना गया है, तो आउट की रिपोर्ट आई है तो उसके अनुसार वर्ष 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया है मुंबई, यानी कि मुंबई सबसे टॉप पे है और उसके बाद में किसका स्थान आता है, बीजिंग चीन का। ठीक है, चीन का स्थान आता है 2 नंबर पे और मुंबई का स्थान आता है एशिया के अंदर सबसे टॉप पे। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को 2025 में शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको मिला है विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आध्यात्मिक गुरु है श्री रविशंकर, इनको मिला है शांति स्थापना, सुलह और मानवीय सेवा के क्षेत्र में विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व का अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने हाल ही में किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है। तो धीरे धीरे है ये इस प्रकार के निर्यात करते रहते। तो अपेडा है उसने हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य से, इसे अपेडा ने छत्तीसगढ़ राज्य से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के का निर्यात किया है। किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से। दिल्ली सरकार द्वारा 2025 के अंत में शुरू की गई पिंक सहेली कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये लगभग जितनी भी योजना स्टार्ट होती है ना राज्यों के अंदर, उनका लगभग एग्जाम में उद्देश्य ही पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य है महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को सुरक्षित और सुलभ बनाना। ये पिंक सहेली कार्ड है एक प्रकार का, जिससे क्या है कोई भी महिलाएं और ट्रांसजेंडर जो नागरिक है वो यात्रा करेंगे उनको सुरक्षित रूप से और सुलभ बनाया जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है। तो 7 नवंबर 2025 को भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज हमने 1 से लेकर 9 नवंबर 2025 तक टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन आपने कर लिया है अच्छे तरीके से। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप में स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट एक साथ उपलब्ध रहेगा। एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी और एग्जाम तक करंट आपको अच्छी तरीके से मिलेगा। टॉपिक वाइज भी करंट मिलेगा। इसके अलावा एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध मिलता रहेगा। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन, जहाँ पे ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन सिर्फ आपको मैंने एक सप्ताह के करंट का रिवीजन आपको मैंने करवा दिए। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि डेली आपको ये सुबह करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।